आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील क्या होता है, हाइड्रोसील क्यों होता है और हाइड्रोसील के उपचार पद्धति के क्या ऑप्शंस हैं। क्या इसके कोई घरेलू उपचार भी हैं, क्या इसके लिए कुछ मेडिसिन्स हैं और इसके लिए क्या सर्जरीज हैं। इन सब बातों की चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, मैं एक जनरल सर्जन हूं और प्रिस्टीन केयर में कार्यरत हूं। हाइड्रोसील क्या है, इस शब्द को तोड़ के देखेंगे तो हाइड्रो और सील, हाइड्रो मतलब पानी और सील मतलब कोई कैविटी। तो किसी कैविटी में पानी भर गया उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। स्पेसिफिकली पुरुष का जो अंडकोश है यानी टेस्टिस, उस पे दो कवरिंग रहती है। इन दोनों कवरिंग्स के बीच में बहुत ही न्यूनतम मात्रा में थोड़ा सा तरल पदार्थ या फ्लूइड रहता है, वो हर एक को रहता है। अब किसी कारणवश इसका जो प्रोडक्शन है ये बढ़ जाता है या इसका एब्जॉर्प्शन ये कम हो जाता है, तो ये फ्लूइड इन दोनों लेयर्स के बीच में जमा हो जाता है और इसी कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसील। अब ये किन कारणों से होता है, तो ज्यादातर लोगों में इसको पाया गया है कि कोई कारण पता नहीं लगा सकते हैं या उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक या प्राइमरी हाइड्रोसील। और जो दूसरे प्रकार के हैं उसमें कारण मालूम रहता है। तो इन दोनों प्रकार का फर्क जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उपचार पद्धति में बहुत फर्क रहता है। जो प्राइमरी हाइड्रोसील है, जिनका कारण मालूम नहीं है या बिना कारण है नहीं उसको, उसमें आपको सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और जो सेकेंडरी हाइड्रोसील है उसमें सबसे पहले जिस कारण से वो हाइड्रोसील हुआ है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई और उपचार देके उसको ठीक किया जाता है और बाद में अगर हाइड्रोसील अपने आप ठीक हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हाइड्रोसील हो सकता है। तो कॉमन कारण रहता है इन्फेक्शन, जैसे अंडकोश या टेस्टिस में इन्फेक्शन होना, जैसे एपिडिडीमोर्काइटिस। उस वजह से ये पानी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर हम उस इन्फेक्शन को ट्रीट कर दें तो ये भरा हुआ पानी बॉडी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा एक बहुत कॉमन कारण नहीं कह सकते, एल्डरलीज में कॉमन बोल सकते हैं, जिसमें अंडकोश का कैंसर हो जाता है। तो अंडकोश के कैंसर में भी पानी बढ़ जाता है, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं आता है। सोनोग्राफी की जाती है और उसमें टेस्टिस देखी जाती है, उसमें अंदाज लगाया जाता है ये टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। उस टाइम पे सर्जरी बहुत अनिवार्य हो जाती है। हाइड्रोसील का पानी और टेस्टिस की एक छोटी सी बायोप्सी ये टेस्टिंग को भेजी जाती है कंफर्मेशन के लिए, और अगर कंफर्मेशन आ गया तो पूरा अंडकोश ही बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन 90% ऑफ हाइड्रोसील्स आर प्राइमरी हाइड्रोसील्स, जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर एक्स्ट्रा अंडकोश निकालने वाली सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर उसमें क्या उपचार पद्धति है, उसमें 2-3 पद्धति ऐसी प्रचलित है, लेकिन सही एक ही है, प्रॉपर सर्जरी। बहुत सारे लोग खासकर गांवों में वो किसी के पास जाके इंजेक्शन के द्वारा वो पानी निकलवा लेते हैं। अब इसके दो प्रॉब्लम है, एक तो ये बहुत ही टेम्परेरी सोल्यूशन हो गया, दोबारा पानी बनेगा, फिर से बनेगा और फिर आप पानी निकलवाओगे, तो ये रिपीटेड चीज करने से कुछ फायदा नहीं, परमानेंट इलाज नहीं। और एडिशनल दूसरा जो दुष्परिणाम है कि ये इंजेक्शन से जब एस्पिरेशन करते हैं तो बहुत चांसेस रहते हैं कि बाहर का इन्फेक्शन हम अंदर डाल रहे हैं, जिस वजह से टेस्टिस को दुष्परिणाम होता है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
तो जो एकमात्र सही उपचार है वो है सर्जरी। बहुत ही सिंपल सी सर्जरी है। ये पानी जो बन रहा है ये दोनों लेयर्स में से जो बाहरी लेयर है, बाहरी परत की अंदरूनी हिस्से से बनता है। तो हाइड्रोसील में अंदर जाके अंडकोश को बाहर निकाल के उसकी बाहरी सतह को खोल के पहले पानी निकाल लेते हैं और इस लेयर को काट के छोटा कर देते हैं और उल्टा सिल देते हैं। इससे क्या होगा, जो सिक्रिटरी सरफेस है, जो अंदरूनी सतह पानी बना रही थी, कम भी हो गई और उसका मुंह अब बाहर की तरफ हो गया, जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी रहती है। तो जो एक्स्ट्रा बन भी रहा है वो रोज के रोज एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिर से हाइड्रोसील होने का सवाल ही नहीं उठता। और ये बहुत सिंपल सर्जरी है। एक दिन में आप एडमिशन लेके सर्जरी करा के अगली सुबह आप घर जा सकते हैं। 24 आवर्स एडमिशन में आप घर जा सकते हैं। 7 दिन के बाद आप अपने सब काम कर सकते हैं और दोबारा होने का कभी कोई चांस है ही नहीं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको हाइड्रोसील है तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं, सर्जन्स के पास जाएं। वो आपको देखेंगे, आपकी तपासनी करेंगे, कुछ टेस्ट ऑर्डर करेंगे और आपकी सर्जरी प्लान कर देंगे। एक दिन में आप आपके हाइड्रोसील से मुक्त हो जाओगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अडल्ट्स में हाइड्रोसील प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोसील बच्चों में। तो तकरीबन 5% बच्चों में पैदा होते ही हाइड्रोसील हो सकता है और ये कंडीशन प्रीमेच्योर बेबीज में ज़्यादा पाई जाती है कॉमनली। इस बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि हाइड्रोसील जो बच्चों में होता है वो टेक्निकली एक्चुअली एक हर्निया रहता है। हाइड्रोसील क्यों बोला जाता है? क्योंकि पानी भरा है। हाइड्रोसील कहाँ भरा है? टेस्टिस के आजू बाजू। लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है। इसमें आपको अंडकोश में जाके पूरी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट होता है हर्निया की सर्जरी की जैसे। आपकी जांघ के और पेट के जो कनेक्शन है वहाँ से छोटा सा 1 सेंटीमीटर कट लिया जाता है। कनेक्शन जो पेट से है उसको उठाया जाता है, वहाँ से पानी निकाल दिया और उसको बांध दिया कि दोबारा हाइड्रोसील नहीं होता है। हाइड्रोसील से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न या शंका हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर। कोई भी क्वेरीज के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए और सही सलाह पाइए।